नमस्ते मित्रों। तो हम फिर से हमने पिछले वीडियो में दोनों विंडो की ग्लास को टेक्सचर दिया, उसे टेक्सचर प्रोसीजरल टेक्सचर कहते हैं। वो टेक्सचर बनाया जिसमें हमें जो जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम अभी देख सकते हैं कि हमें इसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है, हम कर सकते हैं। इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि कैसे क्या बना रहे हैं हम। तो उसी तरीके से अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक विंडो है, एक ग्लास है। अच्छा, अब मैं ये सीन को थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ उस ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी मैं वही ग्लास दे सकता हूँ, बट मुझे ये ग्लास चेंज करना है, मुझे इससे दूसरा नाम देना है। तो मैं ये विंडो ग्लास इधर अप्लाई करता हूँ। यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा है बहुत अच्छे से, बट मुझे अंदर की भी चीजें दिखनी चाहिए। तो मैं इसे चेंज करता हूँ, जैसे 0.64 1.64 यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। ये इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ विंडो ग्लास वो सब दिख रहा है। तो मैं इधर 2.0 करता हूँ, ये काफी है। यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है अच्छे से। तो ये ग्लास है, बट मुझे यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है, तो मैं अपडेट करूंगा इसे फिर से। और मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ इस ग्लास को। तो यहाँ नाम देता हूँ फोटो फ्रेम ग्लास कवर। अब मैं इसे चेंज करूंगा, तो यहाँ मैं इसके IOR को मैं 2.0 रखता हूँ। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 2.418, ये भी काफी है, बट ये ज्यादा शैडोई इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। 2.25 ठीक रहेगा, अच्छा दिखेगा। अच्छा, उसके अंदर के इस इमेज को भी ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ नॉर्मल लिखता हूँ, पेंटिंग। ये टेक्सचर तो बन गया, यहाँ मैंने नया मटेरियल बना दिया। मैं कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, जैसे वेव टेक्सचर। उसे नोड रैंगलर से Ctrl+T प्रेस करके एक सेटअप क्रिएट करता हूँ, उसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ। तुरंत ही देखेंगे क्या दिख रहा है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज सही है, सब सही है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ एक कलर रैंप ऐड करना है। इसे मैं कांस्टेंट रखूंगा और इसे मैं Z ट्राई करूंगा। तो ये देखिए, दिख रहा है, टेक्सचर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है प्रॉपरली। मैं इसे डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ और मेरा एक पेंटिंग बन गया। मैं यहाँ से एक और यहाँ पर एक कलर देता हूँ, जैसे ब्लू कलर, और यहाँ पर मैं इसे डार्क ब्लू कलर देता हूँ, ऐसे। और मेरा टेक्सचर बन गया, पेंटिंग बन गई। मुझे ये रिफ्लेक्शन कम करना है। इस ग्लास के रिफ्लेक्शन में मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मैं ये ट्रांसपेरेंसी कम कर सकता हूँ या रिफ्लेक्शन कम कर सकता हूँ। कोशिश करते इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन पहले चेंज करने की। अगर देखें तो 0.9 ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ ज़्यादा IOR बढ़ाने के। तो मैं 1.24 कर सकता हूँ, जो काफ़ी ठीक लग रहा है। रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, टेक्सचर भी दिख रहा है और पीछे का पेंटिंग भी दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब मैं अंदर का जो ये जो वाइट एरिया है उसे टेक्सचर करूंगा। उसके लिए सिर्फ वाइट फ्रेम, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट में लिखूंगा फोटो फ्रेम, ताकि पता चले कि ये किस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने वाइट फ्रेम बनाया। अभी इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये वाइट कलर करना है, या इससे थोड़ा आइवरी या क्रीमी कलर दे दो और स्पेक्युलर कम कर दो। ये टेक्सचर बन गया, काफी है। अब ये ब्लैक फ्रेम चाहिए मुझे। यहाँ पर मैं ब्लैक या वाइट जैसा चाहता हूँ वैसा कर सकूँ। उसके लिए मुझे यहाँ एक नया टेक्सचर बनाना है। फिर से मैं क्लिक करूंगा, नाम दूंगा फोटो फ्रेम, या फिर इसे ब्रैकेट में रखते हैं और यहाँ टेक्सचर का नाम देते हैं फ्रेम। और यहाँ पर मैं इसे कलर करता हूँ ब्लैक। यहाँ जूम करता हूँ, Ctrl+S करते जाइए, क्योंकि ऐसे प्रीव्यू साथ में देखते वक्त कभी कभी कैश मेमोरी फुल हो जाए तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो Ctrl+S की आदत रखिए बार बार सेव करने की। अब यहाँ पर मैं इस रफनेस को कम करता हूँ। जैसे कम करूंगा वैसा ये इफेक्ट आएगा। ये देखिए,
तो मुझे यहाँ ऐसा चाहिए कि ये वुडन फ्रेम है और मुझे उस पर मैंने उस पर ब्लैक पेंट किया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं शिफ्ट ए और एक कलर रैंप क्रिएट करता हूँ। उसके बाद फिर से शिफ्ट ए और एक नॉइस टेक्सचर ऐड करता हूँ। उस नॉइस टेक्सचर को मुझे कंट्रोल पी करना है ताकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड कनेक्शन हो। यहाँ पर दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी एक ही टेक्सचर दो बार यूज होगा, दो अलग अलग तरीके से। मुझे ये फ्लो चाहिए, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ इसे कनेक्ट करता हूँ। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और डायरेक्ट इसे क्लिक करूँगा तो सिर्फ वही आउटपुट आएगा और प्रॉपर्टी के हिसाब से सब सही चल रहा है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में। तो यहाँ मुझे टेक्सचर को डिटेल देना है, तो मैं पहले इसकी प्रॉपर्टी ठीक करता हूँ। तो इसे डिटेल्स इसके बढ़ाता हूँ नॉइस टेक्सचर के। मैंने ये फैक्टर से फैक्टर कनेक्ट किया है। अगर कलर से फैक्टर कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ तो ये कलर आएगा, लेकिन अगर मैं ये डायरेक्ट कनेक्ट करके देखता हूँ तो ऐसे कलर आएगा। तो मुझे वो सब नहीं करना है, तो मुझे ऐसा करना है कि आउटपुट दिखाई दे। तो मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ जिससे शार्प लाइंस आएंगी। उसके बाद डिस्टॉर्शन बढ़ाएंगे और फिर किसी एक डायरेक्शन में इसे सेट करेंगे। जैसे कि z एक्सिस में मैं 0.2 रखता हूँ। देखिए ये वुड की तरह दिख रहा है। 0.1 करते हैं, सही दिख रहा है, बट थोड़ा छोटा है तो 125 की साइज रखते हैं। बट ये ऐसे हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं इसे 2 कर देता हूँ तो वो फाइन इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ हो रही है। ये फ्लो अच्छा है, ये फ्लो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके दो टेक्सचर बनेंगे। एक होगा 0 डिग्री, फिर इसे डुप्लीकेट करो। तो मुझे पहले एडिट में जाना है। यहाँ से मैं ये जो पॉलीगन्स है, ये जो वर्टेक्स है, उन्हें सिलेक्ट करता हूँ। फिर एज मोड में आता हूँ और कंट्रोल प्लस करूँगा और ये मुझे मिल जाएगा। अब साइड व्यू से मैं देख सकता हूँ कि कितना शार्प मैंने कनेक्ट किया है। तो ये रहा, इतना मैंने सिलेक्शन किया है, वैसे ही नीचे भी हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्टली हो गया। तो अब मुझे एक नया स्लॉट ऐड करना है इसी मटेरियल, इसी ऑब्जेक्ट पर। तो मैं प्लस करूँगा और फिर उस सिलेक्टेड स्लॉट को और इस सिलेक्टेड पॉलीगॉन को असाइन कर दूंगा ऐसे। अब वहाँ दूसरा टेक्सचर आ गया। अब यहाँ पर इसे मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं वही फ्रेम 0 डिग्री को सिलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से मैं उसे चेंज कर दूंगा। तो ये होगा काम नहीं कर रहा, देखो। तो क्या करना है, ये चेंज करना है। इसे 2, इसे 0.1, ये देखिए सही से हो गया। हम इसे भी 0.1 कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से काम होगा। हम इधर 4 कर सकते हैं, तो दोनों 4 या 3 रख सकते हैं, तो ये ऐसे आ गया। या फिर 0.05 कर सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। इस तरीके से काम करता है। अब इसकी बदले मैं कुछ और कर सकता हूँ। ये टेक्सचर ठीक है, लेकिन इसको अगर चेक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे, तो ये इफेक्ट आ रहा है। मुझे ये इफेक्ट यहाँ चाहिए। सेम मुझे यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ये इफेक्ट यहाँ चाहिए और ऐसे अप्लाई करना है।
तो ये देखिए रफनेस और क्रिएट हो गया। अब मुझे इसके इन दोनों के ऊपर मुझे और थोड़ा सा फाइन ये डेप्थ क्रिएट करना है, तो मैं इसी को यहाँ कनेक्ट करता हूँ नॉर्मल, और फिर बम्प मैप अप्लाई करूँगा, बम्प नोड ऐड करूँगा इधर। ये नॉर्मल में नहीं, यहाँ हाइट पे कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ से मैं वैल्यू इसी की चेंज करता हूँ, जैसे 0.1 स्ट्रेंथ, डिस्टेंस भी 0.1, उसके साथ साथ 0.05 बम्प स्ट्रेंथ, और साथ ही एक नोड ऐड करूँगा इसे और बारीक दिखाने के लिए। तो वेक्टर नोड है, वेक्टर मैथ, उसे क्लिक कीजिए, उसे यहाँ डाल दीजिए और स्केल में जाइए और यहाँ से 2 कर दीजिए। उतना बारीक डिज़ाइन आ जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रहा। अब क्या करना है, अब मुझे सिर्फ स्पेकुलर बढ़ाना है या फिर ग्लॉसी और थोड़ा ओवर कोट करने के लिए मैं क्लियर कोट को ऐड करूँगा, तो वो ऊपर और कोटिंग ऐड करेगा। तो इससे हमारा पॉलिश्ड वुड ब्लैक पेंट दिखेगा। ये चॉइस है, ये रखना नहीं रखना। मैं ज़्यादातर इसे अब इसके रफनेस से थोड़ा कम रखता हूँ। इसकी स्पेकुलर जैसे बढ़ाएंगे वैसा वो और ग्लोई हो जाएगा, इसलिए स्पेकुलर स्टैंडर्ड रख सकते हैं। हाँ, इसे कम कर सकते हैं, अच्छा दिख सकता है, बट स्टैंडर्ड काफ़ी है। वैसा ही सेम मुझे यहाँ करना है, तो इसकी वैल्यू देख लो 0.05 और 0.1, क्लियर कोड 0.023 और यहाँ 4। तो अब दूसरे स्लॉट में जाते हैं, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ मुझे सिर्फ एक वेक्टर डालना है पहले, ये वेक्टर मैथ, यहाँ स्केल इसे 4 या 3 चलेगा, यहाँ पर 0.0323 एक बम्प मैप यानी बम्प नोड, यहाँ से हाइट में और यहाँ से नॉर्मल 0.1 और 0.05। तो ये इफेक्ट आ गया। इसे देखना है तो हम नज़दीक से देख सकते हैं कि सही जा रहा है या नहीं। ये देखिए पॉलिश ज़्यादा है तो हम क्लियर कोट्स बंद कर देंगे और स्पेक्युलर को भी कम कर देंगे। अगर रफनेस और ब्राइट करनी है तो हम यहाँ से एक और ऐड करेंगे, यहाँ से मैं इसे थोड़ा ब्राइट रफ स्पेक्युलर क्रिएट करूँगा, तो ये ऐसे बनेगा। अब ये चीज़ कॉपी करने है, दूसरे में ऐड करनी है यूँ, और साथ ही क्लियर कोड को बंद करना है। चलो देखते हैं, सही है। तो ये हमारा फोटो फ्रेम रेडी हो गया। ठीक है, सो फोटो फ्रेम का टेक्सचर भी हो गया, उसका इफेक्ट भी रेडी हो गया। फोटो फ्रेम का जो भी टेक्सचर है मुझे वाइट या ब्लैक करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये जो RGB नोड है, मैं इस बेस कलर को नहीं छेड़ूंगा, तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ कर्सर, यहाँ होवर कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, यहाँ कर्सर रखिए, कंट्रोल V कीजिए, वो कॉपी हो जाएगा। और या फिर मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ टेक्सचर को, कलर को। ये कनेक्ट कर दिया, ये बैठ गया इस पर। मुझे वाइट कलर करना है तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, मैं यहाँ से वाइट कलर करता हूँ, थोड़ा सा ग्रे, और इसे कनेक्ट करके देखता हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा दिख रहा है, पूरा वाइट। हमें उतना भी नहीं करना है, इसीलिए ब्लैक ही ठीक है। तो ये हो गया हमारा
फोटो फ्रेम और ग्लास का टेक्सचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे और टेक्सचर्स करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट पर। थैंक यू, धन्यवाद।